दक्ष प्रजापति ने अपनी समस्त पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ में किया, लेकिन चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रेम करता है रोहिणी नाम की पत्नी से, दक्ष की बेटी। बाकी की बेटियों को ज्यादा प्रेम नहीं करता, जिसकी वजह से बाकी की बेटियों ने जाके दक्ष से शिकायत कर दी। बोले चंद्रमा जो है रोहिणी को ज्यादा प्रेम करते हैं, हमसे नहीं करते। रोष में भर करके बिना सोच विचार किए दक्ष ने श्राप दे दिया, तुमको रूप का बहुत अभिमान है चंद्रमा, मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम अपने रूप से विहीन हो जाओगे। चंद्रमा थोड़े घबराए, लेकिन फिर मुस्कुरा के बोले ससुर जी, आपने श्राप तो हमको दे दिया कि हम रूप से विहीन हो जाएं धीरे धीरे, लेकिन इससे विधवा तो आपकी बेटियां ही हो जाएंगी। दक्ष प्रजापति बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं, केवल एक बेटी के प्रेम को देखकर के बाकी बेटियों ने आपसे शिकायत कर दी और आपने हमको रूप विहीन होने का श्राप दे दिया, परंतु इससे भला किसी का नहीं होगा, बल्कि आपकी सारी बेटियां विधवा हो जाएंगी जिस दिन मैं अदृश्य हो जाऊंगा। दक्ष प्रजापति बोले अब क्या करें, श्राप तो लग गया, अब तो कोई उपाय नहीं। तब इसी भूमि पर साक्षात चंद्रमा प्रकट हुए और उन्होंने महादेव की उपासना की, महादेव को प्रणाम किया। जब तप किया, समुद्र के किनारे खड़े होकर के धीरे धीरे उनका रूप कम होता जा रहा था। जैसे ही अमावस्या प्रारंभ होने वाली थी, भगवान शिव दया की मूर्ति हैं, दया के देव हैं, करुणावतार हैं। चंद्रमा के कष्ट को देख ना सके और देवादिदेव महादेव सोमनाथ बनकर के प्रकट हो गए। बोलो सोमनाथ महादेव की। सोम यानी चंद्रमा, उसके जो नाथ हैं, नाथ किसको कहते हैं? नाथ कहते हैं रक्षक को। नाथ शब्द का अर्थ होता है रक्षक। सोम यानी चंद्रमा के जो रक्षक हैं वो सोमनाथ चंद्रमा के सामने प्रकट हो गए। बोले क्या बात है चंद्रमा, इतने दुखी क्यों हो? तब चंद्र ने चरणों में प्रणाम करके अपना भाव बताया। बोले मैं रूप विहीन होने के श्राप से शापित हूं महाराज, आप कृपा करो। महादेव ने कहा देखो भाई, श्राप को नकारा तो नहीं जा सकता, श्राप तो तुमको लगेगा, लेकिन तुम्हारी भक्ति से हम इतने प्रसन्न हैं, तुम्हारे भाव से इतने प्रसन्न हैं कि हम आशीष देते हैं कि 15 दिन आप अपने ससुर जी के शाप से शापित रहोगे, लेकिन उसके बाद 15 दिन के लिए हमारे आशीर्वाद से पुनः अपने रूप में प्रवृत्त हो जाओगे। श्राप तो लगेगा लेकिन हमारा आशीर्वाद भी मिलेगा। तो एकम से लेकर के और अमावस्या तक चंद्रमा जो है वो श्राप में रहते हैं, लेकिन उसके बाद प्रारंभ होता है महादेव का आशीर्वाद और पुनः अपने रूप में आने लग जाते हैं और पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्राकार आकाश में चंद्रमा प्रवृत्त हो जाते हैं।